मन में जो भाव रखना है कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे, ये भी मान बढ़ाई की इच्छा है। लोग मेरी की बड़ाई करेंगे, यही खाली कामना नहीं है। लोग मुझे अच्छा समझें अथवा मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत दानशील अथवा पुण्यवान समझे। ये सब की सब जो है, ये छुपी हुई जो मन में इच्छाएं हैं, वो सब की सब वास्तव में सेवा को सेवा नहीं रहने देती, उसको व्यापार बना देती है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। अब महाराज जी एक बात कहते हैं कि सेवा करने के लिए धन इत्यादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सेवा करने की चाह तो वास्तव में मुक्त करने वाली है। तो इसको भी क्यों बता दिया कामना, कि अगर सेवा करने की चाह में ये बात आए कि धन मेरे पास होता तो मैं सेवा करता, तो इस तरह से ये धन की कामना आ गई। इसलिए वास्तव में हमारे पास जो कुछ भी है पहले से, बस उतनी ही हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे लड़की के विवाह के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो हमारे पास अगर 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए दे देने से भी हमारी सेवा तो पूर्ण हो गई, क्योंकि हमारे पास जो है उसी से ही हम सेवा कर सकते हैं। उसको लिए हम दुखी हो जाएं, ये वास्तविक सेवा है कि देखो हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो और सेवा होती बस। लेकिन और पैसे मिल जाए इस तरह की अगर इच्छा रखते हैं, तो ये भी महाराज जी कहते हैं कि ये कामना है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अवसर प्राप्त हो जाए सेवा का और योग्यता हो उतनी सेवा कर दो, पर और सेवा की कामना भी नहीं करनी चाहिए। जितने हो जाए उतनी कर दो, जो मिल जाए उतनी कर दो। अब इसमें सूक्ष्म भाव भी बताए हैं कि दूसरे को सुख पहुंचाने पर मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव, इसके बदले में कुछ भी मान बढ़ाई चाहना या मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना, एक भी भोग ही है वास्तव में। इससे ऐसा करने से सेवा है वो सुख भोग में परिणित हो जाती है। अर्थात सेवा भी अपने सुख के लिए नहीं, सेवा भी दूसरे को सुख मिले, दूसरे को सुविधा मिले, दूसरे का दुख दूर हो, इस दृष्टि से सेवा करनी चाहिए। और एक जगह तो ऐसी बात सुनने में आई कि अपना समझ करके देने के समान कोई पाप नहीं है। अब ये बात जल्दी समझ में नहीं आती कि अपना समझ करके देना एक पाप है। तो ये पाप इसलिए है कि वस्तु हमारी है ही नहीं और उसको हम हमारी मान रहे हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हमको कहा कि आप ऋषिकेश गीता भवन जा रहे हो, तो वहां पर ये किसी साधु महात्मा की सेवा कर देना अथवा किसी भिखारी की सेवा कर देना, ये 100 रुपए ले जाओ। अब उस 100 रुपए को यदि हम अपना मान करके और लोगों को दिखाते हुए और गरीबों की सेवा कर रहे हैं और बदले में हम अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं, अथवा ये समझ करके कि मैं दे रहा हूं, तो ये पाप नहीं तो और क्या है। दूसरे की वस्तु को अपना कहना ये पाप है। तो आज तक जो कुछ भी हम हमारे पास मिला है हमें, वो मिला है, हम जन्म में तब क्या लेके आए थे। तो जो भगवान से मिला है, संसार से मिला है, तो संसार से जो मिला है वो संसार की सेवा में लगाना, तो एक प्रकार से किसी की धरोहर थी, उस धरोहर को हमने उसके कहने से गरीबों में वो बांट दिया, तो हम उसका पुण्य अथवा उसकी बढ़मान बढ़ाई लेने के अधिकारी हुए क्या। उल्टा यही बात है कि हमारे पास जो एक प्रकार से ये जिम्मेवारी थी, वो जिम्मेवारी से हम उऋण हो गए।
तो ये थोड़ी गंभीर बातें हैं। ये बातें संत इसलिए बताते हैं कि कहीं हमारे मन में चोरी छुपे और अपनी मान बढ़ाई अथवा किसी लोक या परलोक में उसका पुण्य प्राप्त करने की कोई इच्छा दबी हुई हो तो वो निकल जाए। अब किसी ने ये भी शंका करी है कि सेवा तो धन से ही होती है या वस्तुओं से ही होती है, बिना धन और बिना वस्तुओं की सेवा कैसे होगी? तो महाराज जी कहते हैं कि स्थूल वस्तु से सेवा करना तो वास्तव में बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा है वो भाव है। किसी को बिना किसी स्वार्थ के एक गिलास जल पिला देना भी जन्म मरण से छुटा सकता है, लेकिन वही पानी पिलाते हुए ये भाव रहे कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मेरी बड़ाई करें, तो वो वास्तव में सेवा नहीं रहती। तो सेवा वास्तव में निष्काम भाव है, वही सेवा है। और सेवा होने से हमारे पास जो कुछ है वो स्वतः ही उनकी सेवा में लगती है जिनके पास वो नहीं है। ये भाव होगा तभी होगा। भाव नहीं होगा तो वस्तुएं पड़ी रहेगी लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे। और वास्तव में वस्तुओं में ममता रखने वाला सेवा कर भी नहीं सकता। ये मानने वाला ही सेवा कर सकता है कि जो कुछ दिया जा रहा है वो उनका ही है जिनको दिया जा रहा है। तो वास्तविक सेवा है वो वस्तुओं में ममता अथवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि रहने से नहीं हो सकती। ये वस्तुएं हैं, ये वास्तव में नाशवान है। ये अगर हम नहीं सेवा करेंगे तो भी ये नष्ट हो जाएगी, या तो ये हमें छोड़कर चली जाएगी या हम इसको छोड़कर चल देंगे। इस तरह का जिसका भाव होता है और वस्तुओं में किंचन मात्र भी ममता नहीं रहती, वो ही वास्तव में सेवा कर सकता है। और सबसे उत्तम सेवा तो वो करता है जो जो वस्तु दी जा रही है वो इनकी ही है। तो एक प्रकार से हम लोग तो ऋण से ऋण हो रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही गंभीर भाव है और सरलता से समझने के लिए इतना ही काफी है कि पदार्थों की तो बात ही क्या है, जिस शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा भी सेवा हो रही है वो भी अपने नहीं है, वो भी संसार के हैं। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव जो है ये भाव भी सेवक में ही आ जाता है क्या? बिल्कुल, ये पक्की सेवा का भाव है और ये सर्वे सेवा गरीब से गरीब भी कर सकता है। हर आदमी कर सकता है, बिल्कुल। माने शरीर से जो लाचार है वो भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जो दुखी से दुखी है, गरीब से हाँ, गरीब है, जो अस्वस्थ से अस्वस्थ है, अभी मरने की स्थिति में है, वो भी ये सेवा कर सकता है। ठीक बात है। प्रणाम। इसलिए वास्तव में भाव ही सेवा है। और अगर भाव है तो आपके पास जो कुछ है वो स्वतः ही दूसरों की सेवा में आसानी से लग जाता है। और भाव नहीं है तो वस्तुएं पड़ी रहती है और मनुष्य सेवा नहीं करता, क्योंकि ममता है वो उनको संग्रह ही करता है अथवा डॉक्टर भोग साहब, करता है। जी नारायण। ये नारायण नारायण। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, सब लोग हाँ, रास्ता दे रहे हैं और हम खड़े हैं देख रहे हैं। हम कहे भगवान इसमें जो जा रहा है उसकी आत्मा को संतुष्टि मिले, सुखी मिले, तो ये भी एक भाव अच्छा ही है। ये बहुत बढ़िया भाव है, बहुत ही। और ये भी है कि इनका दुख दूर हो जाए। और अगर किसी का शरीर चला गया हो, एम्बुलेंस में सब ही जा रहा हो, तो ये भाव कि नारायण 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 नारायण, ये जो कुछ भी है ये नारायण नारायण का फल इनको प्राप्त हो, ये आत्मा है इसका उद्धार हो, ये सब के सब भाव सेवा है। बल्कि ये मरते समय जो या जो बीमारी के समय जो सेवा की जाती है वो तो परम सेवा है। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके रोग दूर हो जाएं,
सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो। राम राम डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, ये जो हम परम सेवा करते हैं, हम गीता का पाठ रिसाइट करते हैं और फिर हम उसको समर्पित कर देते हैं, ये परम सेवा तो फिर सबसे ऊपर की सेवा हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए इसको परम सेवा कहा है। हाँ जी, कि जो भी हम करें, तो ये जो भी हम अगर अध्ययन करते हैं, इसको भी हम सबके लिए अर्पण कर सकते हैं कि जो भी मैं अध्ययन कर रही हूँ वो सब। बिल्कुल, जो कुछ भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, हाँ सेवा जी, के लिए कर रहे हैं, उसका फल है वो संपूर्ण संसार को मिले, हाँ जी, ये भाव प्राणी हो। मात्र को मिले, ये भाव जो है, ये बड़ा उत्तम भाव है। हाँ जी, क्योंकि तो वो अपने लिए करना तो वही बात हुई कि अपने हाथ से अपना मुंह धो दिया तो कोई सेवा थोड़ी हो गई। हाँ जी, ये निष्काम भाव हो गया कि इसका फल मुझे नहीं चाहिए, जो भी मैं कर रही हूँ, हाँ इसका हाँ जी, फल मुझे नहीं चाहिए, ये सब जगत के लिए हो जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, चाहे भगवान की प्रसन्नता के लिए, चाहे प्राणी मात्र के हित के लिए। देखिए, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। राम 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 डॉक्टर साहब। प्रणाम राम भैया राम जी। डॉक्टर। हाँ राम राम राम। राम डॉक्टर। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। तो ये भाव जो है ये भी सेवा का बहुत उच्च है और निष्काम है कि उन वस्तुओं से अपना संबंध जो है वो तोड़ना। दूसरी बात यहाँ ये भी आई है, किसी के दुख में दुखी होना और किसी के सुख में सुखी होना भी सेवा है, लेकिन पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो सकता है। जी बिल्कुल। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए नाम मानकर सेव्य ही मानते हुए सेवा में लगा देना, ये राग द्वेष पूर्णता पूर्वक मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे स्वामी जी महाराज ने एक और बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप सेवा करते हैं और जो सेव्य है उसके मन में सेवा करने का भाव अगर जागृत होता है तो वो असली सेवा है, अगर जागृत नहीं होता है तो कोई ना कोई सेवा में त्रुटि है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत ही सूक्ष्म बातें हाँ, हैं। सूक्ष्म है। तो ये महाराज जी ने तो इतनी विस्तार से ये सब बातें बताई है, प्राय ये बातें कहने सुनने को भी मिलती नहीं। देखिए ना, आम बात होती है क्या कि आम लोगों की ये बात रहती है कि मन नहीं लगता। वास्तव में स्वामी जी कह रहे हैं कि मन का ना लगना भी उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग और द्वेष हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व ना दे, जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दे वहां से अपने मन को तुरंत हटा ले, तो ये राग द्वेष हटने पर मन भी सुगमता से लग जाएगा। राम राम डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर भैया जी। हाँ जी प्रणाम। मैं ये कह रही थी, जैसे हम जो पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, जब भी शाम को भी करते हैं, तो हम तो कुछ ना मांगते हैं ना, सिर्फ शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो वो किस में जाएगी? हाँ, अगर उसमें ये भाव रहता है छुपा हुआ कि इसका हमको पुण्य मिलेगा, तो ये अपने लिए ही हो रही है। लेकिन नहीं, हमारा मतलब जो ऐसा भाव है, भाव भी नहीं है, हमारा तो ऐसा भाव भी नहीं है। हम तो जो परंपरा है ना, जैसे वैसे कर रहे हैं, तो हमारा ये तो नहीं है भी उस सेवा उसको मिल जाए, इसको मिल जाए। हम तो एक नियम से करते हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हम कभी कुछ बोलते ही नहीं है, अपने हाँ लिए भी बोलते दूसरों तो के लिए नहीं है, भी। लेकिन मन में क्या भाव है ये बताइए। कोई भाव नहीं है, बस सुबह उठते भगवान की पूजा बिना करके कुछ भाव के खाते तो हैं। होती नहीं है, सेवा तो सेवा ही है। हाँ, बस ऐसी सेवा करते हैं शुरू से ही, तो वो हाँ तो ये सही है, रहेगी ना? अगर अपने लेने का भाव नहीं है, नहीं नहीं, अपने इसमें पुण्य हमें मिले ऐसा भाव नहीं है, या ऐसा भाव नहीं है कि हमारे घर से
जो दुख संताप विपत्तियां ये सब टल जाएगी, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, इस तरह का यदि कोई भी भाव नहीं है तो ये वास्तव में निष्काम भाव ही है। और निष्काम भाव है, उससे की भी सेवा है, वो भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। जी धन्यवाद भैया जी। प्रणाम प्रणाम भैया जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। और किसी की कोई बात है तो बताइए, बाकी लगभग बातें हो गई जो। हाँ जी, राम राम। डॉक्टर साहब मैं प्रणाम। ऐसे बोलती हूँ कि जैसे पूजा करनी चाहिए, हमारे भगवान है, बस ये भाव रहता है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो पूजा करनी चाहिए, ये कर्तव्य की दृष्टि से कर रहे हैं, बस हाँ बदले हाँ में कुछ भी चाहते हैं तो नहीं भगवान को कहानी हाँ हाँ बहुत। बस ये हाँ, नटवर जी बोलिए। राम डॉक्टर साहब प्रणाम। एक ही बात समझ में नहीं बैठ रही, दिमाग में नहीं आ रही है। ये जहाँ अधिकार या हक की बात आ रही है ना, जो कोई हाँ। अभावग्रस्त व्यक्ति को उसका उस वस्तु पर अधिकार है क्या, ये चीज समझ में नहीं बैठे। क्योंकि वो अगर समझ लीजिए कि निठल्ला बैठा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो अभावग्रस्त होगा ही। इसका जरा एक्सप्लेन करिए ना। देखिए, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम दूसरे के दोष देखें। हमारा कर्तव्य तो इतना ही है कि वो निर्धन है और हमसे यदि वो चाहता है और हमारे पास है तो हमें उसकी जो उचित सेवा है वो कर देनी चाहिए, और वहां पर भी उतना ही सेवा करें जिससे कि दूसरों की सेवा, जो वास्तव में जो असमर्थ हैं, जैसे मान लीजिए वो तो स्वस्थ भी है और जवान भी है फिर भी मांग रहा है, और दूसरा है वो अस्वस्थ है, रोगी है, वास्तव में ही ऐसी स्थिति में है कि वो मांगे बिना उसका काम ही नहीं चलेगा। तो हमें उसकी भी सेवा करनी है और उसकी भी सेवा करनी है, पर उसकी सेवा में विशेषता से करनी है कि जो असमर्थ है, वृद्ध है, या ऐसी स्थिति में है कि वो बेचारा अपना निर्वाह भी नहीं कर पा रहा है, और एक ऐसा है जो खूब स्वस्थ है और वो बिना कार्य किए वो सिर्फ खाना ही चाहता है, तो उसकी भी हमें सेवा तो करनी है, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी का दोष देखें। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उसका भी निर्वाह मात्र की भगवान भी करते हैं। भगवान पापी से पापी है, उसका भी निर्वाह की व्यवस्था करते ही है, उसको भी भूखा नहीं रहने देते। तो ऐसे उसके लिए भी हम उसके निर्वाह के जो भोजन है, वस्त्र है, वो उसको दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसको रुपया पैसा ही दें, कोई आवश्यक नहीं है। और जो वास्तविक सेवा की आवश्यकता वाले हैं, उनके हक की चीजें दूसरों को नहीं दें, उनको निर्वाह मात्र की दें और उनके लिए दुख दूर करने की दें। ऐसा भाव हमारी तरफ से होना चाहिए। जी। हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, सही बात है। जी नारायण। नारायण नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब, ये सेवा का टॉपिक चल रहा है तो वैसे मुझे संकोच हो रहा पूछने में, लेकिन कल डॉक्टर साहब जैसे अभी गीता जी पढ़ने लगे हैं तो एक भाव कल अजीब अलग सा आया मन में। कल निर्जला एकादशी थी डॉक्टर साहब, मैं सवेरे सोकर उठी तो 6 बजे देखा मैंने कि किचन के दरवाजे के पीछे एक छोटा सा छिपकली का बच्चा ऐसा लग रहा था, वो मर गया। तो फिर पहले तो मुझे बहुत ऐसा रोना जैसा आया, मैंने कहा आज निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह ये क्या हुआ। फिर रात को तो कुछ नहीं था, तो फिर मैंने बोला गीता जी पढ़ते हैं, ये जीव अब मेरे घर में ऐसे ऐसे हो गया, अभी क्या करूं। मैंने सबसे पहले गंगा जल लेके छिड़का डॉक्टर साहब, और मैंने लीगली बैठ के वहां पे 7वां और 8वां अध्याय गीता जी का पढ़ के और भगवान को कृष्णार्पण शिवार्पण बोल के, और फिर मैंने हाथ जोड़ लिए और हमारे जो चौकीदार भैया है उनको बोल के उनको बाहर कर दिया। तो डॉक्टर साहब इसमें और क्या बढ़िया कर हो सकता था, ये मेरा कौन सा भाव है, और इसमें कुछ त्रुटि हुई क्या, ये मुझे बताइए। नहीं, ये आपने कोई जानबूझकर उसकी नुकसान नहीं किया, ये उसकी मृत्यु ही थी, और मृत्यु के उपरांत आपने जो कुछ भी किया उससे उसकी सद्गति होनी चाहिए।
तो आपने जो किया वो वास्तव में सेवा ही है। तो डॉक्टर साहब ऐसे जीव मात्र के लिए कभी होता है घर में और तो इस तरह का करना ठीक है? क्योंकि पहली बार विचार भी पहली बार आया मन में। बिल्कुल, ये परम सेवा है, जी। ये परम सेवा है। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। इसके बदले में कुछ न चाहें, बस यही है कि इस जीव का कल्याण हो और भगवान प्रसन्न हो, बस। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। जी नारायण नारायण। डॉक्टर साहब राग द्वेष को कहीं तो शत्रु बताया, कहीं लुटेरे बताए हैं, तो इनको बड़ी सावधानी रखनी है। शत्रु है लुटेरे, लुटेरे शब्द की का हाँ, लुटेरे यही है कि आप साधन कर रहे हैं और फिर ये असाधन हो जाता है, तो आपको इस रास्ते से हटा दिया, तो एक प्रकार से शत्रु भी हैं और आपके साधन के लुटेरे हो गए। इसलिए राग द्वेष से तो दूर रहना ही चाहिए। और किसी बहन भाई को कोई बात रह गई हो, पूछनी हो तो पूछ ले, समय हो रहा था। आज जो एक बात आई कि हम जिसकी सेवा करते हैं उसमें भी सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका आज आज के समय में एक मेरे को विस्तृत उदाहरण दिखता है गीता परिवार। आज गीता परिवार में 14,000 सेवी लोग सेवा कर रहे हैं और 6.5 लाख लोग उससे जुड़ के गीता सीखे हैं। मतलब मेरे को आज उस मतलब इतना इतना बड़ा रूप में जो काम चल रहा है, ये मतलब निष्काम भाव से ये जब शुरू हुआ, इसीलिए मेरे को लगता है इतना विस्तृत रूप ये हुए। मतलब महाराज जी की जो बात है ना कि निष्काम भाव से हम यदि सेवा करते हैं, सामने वाले में भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण ये जो मेरे को मन लग रहा है, क्या सही लग रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी राम राम। राम राम। तो और कुछ बात है तो बताइए। और तो कोई बोल नहीं रहा, आपके कोई डॉक्टर साहब आए हो? दिनेश जी जुड़े हुए हो क्या? दिनेश जी कोई बात खुलासा नहीं करोगे? नहीं, कोई बात? राम राम, प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम। नहीं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, धार्मिक पक्ष पे चर्चा हो रही है। खाली एक बात मेरे में आती है, कभी कभी आती है, सत्संग के समय जरूर आती है, कि यहाँ जो भी प्रकरण उठता है वो भगवान के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से, स्वामी जी के द्वारा, साधक संजीवनी के माध्यम से हम साधकों को तत्काल जागृत होने के लिए कहा जाता है कि सुनते ही तड़ाक दे अपने ऊपर लागू करें और अपने हृदय में झांके हम कि हमसे कहाँ। जैसे आया था कि साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई हमसे त्रुटि तो नहीं हो रही है, या इस सिद्धांत को समझने में हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही। तो ये बात आप थोड़ा माइक के नजदीक आके बात करिए, थोड़ा ऐसा लगता है इसे गहराई में कहीं पर बैठे। अच्छा अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब आवाज आई? हाँ, पहले से कुछ ठीक लग रही। हाँ, तो उसमें ये डॉक्टर साहब कि हमको किसी को सुनाने के हिसाब से नहीं भाव आना चाहिए कि साधक संजीवनी में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। खुद के ऊपर अपनी कमियों पर ध्यान हो कि हमसे राग द्वेष कहाँ हो जा रहा है। सेवा नहीं हो रही है तो निषिद्ध कर्म तो नहीं हो जा रहे हैं। अब जैसे पहला वाक्य आप बोले कि काम आ जाओ बदले में कुछ ना चाहो, उसको है ना तेरे हाथ धो के अब बाई को पानी इससे में बड़ा बीच में डाल दे। सिद्धांत तो मुझे नहीं दिखाई देता है। ये एक आधा दही डाल तो दे। अपने ऊपर लागू करने में हमारे ऊपर खुद की दृष्टि होनी चाहिए। सुनने सुनाने समझाने वाली स्थिति से भय होता है, क्योंकि सुनने से कल्याण होता नहीं। तो ये उसको बोल, आरा बोलना। चर्चा में भाग भी लेना चाहिए, प्रश्न उठे तो प्रश्न करना चाहिए, अपनी कमी हो तो अपनी कमी सबके बीच में रखनी चाहिए। इससे बहुत शीघ्र सुधार होता है।
साधक के मन में ये कमजोरी रहती है कि अपनी कमी कैसे बताएं। तो ये कमजोरी जब तक रहती है तब तक वास्तविक सुधार नहीं होता, क्योंकि वो बीमारी तो पड़ी है। तो चाहे एकांत में पूछें, चाहे सबके बीच में पूछें, पर उसको आपस में साधकों से या जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए तो उनके सामने अपनी बात खुल करके रखनी चाहिए और उसको जितना जल्दी हो उसका निवारण करना चाहिए। नहीं तो शरीर का पता नहीं है और इसी भाव के साथ मर गए तो फिर जन्मों मरो। तो ये बहुत ही आवश्यक है जो आपने कहा। जी डॉक्टर साहब, ये बात इसलिए मैं रखा कि एक जगह स्वामी जी की वाणी में हमने पढ़ा भी है कि व्यर्थ चिंतन पे दृष्टि न रख करके सार्थक चिंतन, जैसे जप, ध्यान, स्वाध्याय, इस सब पे हम जोर बढ़ा देते हैं, तेजी से सार्थक चिंतन बढ़ा देते हैं और व्यर्थ चिंतन की तरफ दृष्टि नहीं गई तो स्वामी जी कहते हैं कि सार्थक चिंतन से व्यर्थ चिंतन भी पोषित हो रहा है, अब आपको पता नहीं है। ये बात है। जी जी। तो समय तो लगभग हो रहा है, तो जय बुलाओ और क्या सुरेश जी। हाँ, समय तो हो गया डॉक्टर साहब, तो ठीक है।